ऑपरेशन ग्राउंड शुरू हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल हुई। उधर सीरिया पर भी जो है इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने ये स्ट्राइक की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टैंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स, इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल हो चुकी है और खुद इसकी जानकारी आईडीएफ ने शेयर किया है। तो इजराइल लेबनान संघर्ष के बीच जो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं, इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल हो गई है। आईडीएफ ने ये जानकारी दी। आईडीएफ ने कहा कि देर रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने और बुनियादी ढांचों को खत्म करने के लिए सीमा से लगे गांव में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि वे सीमा के नजदीकी गांवों को निशाना बना रहे हैं और यहीं से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है। आईडीएफ ने कहा कि इस हमले के लिए उनके सैनिकों ने हाल ही में ट्रेनिंग ली थी। आईडीएफ ने बताया कि ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुर्खियां बटोर रही है कि किस तरीके से इजराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, टैंकर के साथ लेबनान में दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर अब चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा, हिजबुल्लाह को निस्त नाबूद किया जाएगा। आपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान भी सुना होगा कि जब ताबड़तोड़ लेबनान में एयर स्ट्राइक हुई, इसके बाद तमाम ऐसे मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, उसने इजराइल से सीज फायर का प्रस्ताव दिया था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने ठुकरा दिया और बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी शब्दों में चेतावनी दी थी कि आखिरकार कोई भी अगर हिजबुल्लाह का साथ देगा तो हम उसका भी जो है सर्वनाश कर देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पे आपको इजराइल की सेना नजर आ रही होगी और यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ उनके तोप के साथ जो है वो लेबनान में दाखिल हो चुकी हैं। ये जीप भी आपको इन तस्वीर में नजर आ रहा होगा और इस जीप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें गोला बारूद होगा। अपने तैयारी के साथ इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, चारों तरफ जो है इजराइल इस समय एयर स्ट्राइक कर रहा है। इधर लेबनान में जो है वो हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इजराइल की सेना वो घुस चुकी है। तो दूसरी तरफ जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, यहाँ भी इजराइल ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है और इस घटना में अब तक 3 सीरिया के नागरिक की मौत हो चुकी है। तो इधर अमेरिका ने ईरान को सीधी चेतावनी जारी की है। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो है वहां पर ये खुफिया रहने के लिए जो है वहां पर वो बनाया गया है। और बात की जाए तो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल को अमेरिका का साथ मिला हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसके बाद की बात की जाए तो इधर जो है लेबनान में देर रात इजरायली टैंक दाखिल हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना लगाते हुए इजरायली टैंक को यहाँ पर रखा गया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले के बाद आग लग गई। इजरायली सेना ने सुबह बेरूत के दक्षिणी इलाके में हमला किया। दूसरी तरफ लेबनान सीमा में घुसने से पहले इजरायली सैनिक टैंक की मरम्मत करते हुए भी नजर आए। तो कुल मिलाकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। भले ही हिजबुल्लाह के तमाम जितने भी शीर्ष नेता थे, चाहे वो हिजबुल्लाह का कमांडर हो या फिर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह हो, तमाम को ढेर कर दिया इजरायली सेना ने, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हम धरती से हिजबुल्लाह को नहीं मिटा देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे।
तो इधर जो है अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है इजराइल का। अमेरिका ने साफ तौर पर यहां पर ईरान को चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। बातचीत के दौरान जो फिलहाल युद्ध की परिस्थिति इस समय मिडिल ईस्ट में बनी हुई है उसको लेकर हालचाल जाना, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वही शब्द रिपीट किया कि ये युद्ध का युग नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। बहरहाल जिस तरीके से पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता हुआ नजर आ रहा है। इधर लेबनान में इजराइल की सेना दाखिल हो गई है। उधर जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान को सीधी चेतावनी जारी की कि अगर इजराइल पर हमला किया ईरान ने तो इसका गंभीर परिणाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वही बात की जाए तो एक खबर सामने आ रही है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने मंगलवार को लेबनान के दाऊदिया शहर में एक घर पर बमबाजी की। इसमें 10 लोगों की मौत हुई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के हैं। लेबनान में चौथी बार इजराइल की सेना घुसी है। दूसरे संघर्ष के बाद हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। 1978 की बात की जाए तो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के मेंबर समुद्र के रास्ते लेबनान से इजराइल में घुस गए और एक बस को हाईजैक कर लिया। इसमें 34 इजरायली मारे गए थे और इसके जवाब में इजराइल ने पहली बार लेबनान के भीतर सेना भेजी थी। तब लेबनान ने दावा किया था कि बस हाईजैकिंग में उसका हाथ नहीं है, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर यकीन नहीं किया और उसके दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि UNIFIL का गठन किया था। UNIFIL का काम लेबनान इजराइल के संघर्ष को रोकने की कोशिश करना है। और इसके बाद इजराइल ने तब कहा था कि वह पीएलओ को खत्म करने के लिए लेबनान में घुसा है। इजराइल ने साल 2000 तक लेबनान के दक्षिणी इलाके पर अपना कब्जा बनाए रखा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।